Good evening. I am architect Manish Patil, head of department for Bachelor of Design from MET School of Architecture and Interior Design, Nasik. We are here today to showcase our installation at Kala Ghoda Festival. The theme that Kala Ghoda Festival has is Ahead of the Curve. Our theme that we have kept for our installation is Loom of Time and Weaves of India. So I invite you all to have a look at this wonderful installation. My student Harivansh Narang, who is a product design student from the third year, will explain the rest of the installation to you. So hi, मेरा नाम वंश है एंड इस साल काला घोड़ा की थीम थी अहेड ऑफ कर्व्स एंड हमारे कॉलेज ने हमें थीम दी थी दैट वाज वीव्स ऑफ इंडिया एंड काला घोड़ा की एक सब थीम थी जिसमें हमें दिखाना था कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस हमारे इंस्टॉलेशन में। तो हमने तीनों थीम्स को क्लब किया एंड वी केम अप विद द कॉन्सेप्ट जिसका नाम रखा द लूम ऑफ टाइम। अभी ये कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हो, हम सबको पता है कि हर एक कपड़ा थ्रेड से बनता है, राइट? और यही दिखाता है, शोकेस करता है कि हाउ क्लॉथ्स आर मेड बेसिकली। और यहाँ पे हमने ह्यूमन लाइफ को दिखाने का ट्राई किया। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि ह्यूमन वर्क हो रहा है, जैसे कि खाली क्लॉथ बनता है स्टार्टिंग में। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मांजर पार्ट है ना। व्हाट इज मांजर पार्ट? इंडियन ट्रेडिशन में मांजर पार्ट को सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्लॉथ कहते हैं। और यहाँ पे ऐसे कहते हैं, मतलब इंडिया में ऐसे कहते हैं कि जब भी बेबी बॉर्न होता है तो उसको मांजर पार्ट पे रखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मांजर पार्ट है। तो ना बेबी बॉर्न हो चुका है। अब अहेड यू कैन सी यहाँ पे जूट है। इसी ऑल्सो इन मराठी हम बोलते हैं बारदान। बारदाना है क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा रॉ फैब्रिक है जो अर्थ से निकलता है और ये ट्री से निकलता है। एक बेसिकली कोकोनट ट्री होता है और एक ट्री होता है जहाँ से वो निकलता है। ये बेसिकली चाइल्ड का स्ट्रगल दिखाता है कि कैसे वो चलना सीख रहा है, वॉक करना सीख रहा है, क्रॉल करना सीख रहा है, जंप करना सीख रहा है। ये उसका स्ट्रगल पार्ट है। अगर आप थोड़ा और आगे आओगे, यहाँ पे है जूट। नाउ दिस इज ऑल्सो जूट बट दिस इज मोर रिफाइंड जूट। यहाँ पे चाइल्ड ने कंट्रोल ले लिया है अर्थ के ऊपर। वो चलना सीख चुका है, क्रॉल करना सीख चुका है, जंप करना सीख चुका है, इसलिए वो मोर रिफाइंड है यहाँ पे। बट अगर आप और आगे आओगे, यहाँ पे कॉटन है। कॉटन आपने भी पहना है, मैंने भी पहना है। मतलब हम बोलना सीख चुके हैं, चलना सीख चुके हैं, हम सब चल रहे बोल रहे हैं। तो कॉटन लाइफ तक उसकी प्री एज थी। अब जैसे और आगे आओगे, यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग साड़ीज है। अब साड़ीज ही क्यों? अभी इंडियन मॉम्स यूजुअली साड़ीज पहनते हैं और ऐसा कहता है कि हर एक बेटा या लड़की की परवरिश उसकी माँ करती है। तो यहाँ पे हमने वही डिपिक्ट करने का ट्राई किया कि उसकी मॉम उसको सब वैल्यूज सिखा रही है, उसकी परवरिश करे कि व्हाट आर गुड थिंग्स, व्हाट आर बैड थिंग्स, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके सारे हैबिट्स, गुड हैबिट्स उसकी मॉम उसको यहाँ पे सिखा रही है। अगर आप और थोड़ा आओगे, दिस इज द मिडिल एज जिसमें मैं हूँ, आप सब हो यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे चाइल्ड को पता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, जो उसके डिसीजन उसके ऊपर है। Now he'll make his own decision यहाँ पे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Over there, can you see threads over there, over here? वो उसके कर्म है बेसिकली। जो ब्राइट येलो कलर देख सकती हो, उसके गुड कर्म है, उसके अच्छे कर्म। मे बी उसने कोई गरीब की मदद की होगी या मे बी उसने कोई किसी जान बचाई होगी, ये उसके गुड कर्म है। या मे बी उसने किसकी जान ली होगी या उसने किसको रॉब किया होगा, हमें नहीं पता, ये उसके कर्म है। तो जो डार्क थ्रेड दिख रहे हैं वो उसके बैड कर्म है और थोड़े ब्राइट येलो को उसके गुड कर्म है। यहाँ पे आप थोड़ा और आगे देखोगे कि सारे कपड़े धीरे धीरे फटते जा रहे हैं। मतलब वो चाइल्ड ओल्ड होते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। और आगे आप देखोगे कि सारे कपड़े फट गए अच्छे से और वो वापस थ्रेड्स में बन रहे हैं। बिकॉज जब कपड़ा फटता है तो वो वापस थ्रेड में बन जाता है। और आप सब एक चीज नोटिस करो कि आगे जाके सारे थ्रेड्स मिलकर एक सिंगल थ्रेड बन रहा है। अब वो एक सिंगल थ्रेड ही क्यों? हम सब ने नोटिस किया है, जब भी हॉस्पिटल में कोई मरता है तो वो जो हार्ट बीट की लाइन होती है वो आगे जाके एक सिंगल लाइन बन जाती है, दैट इज अ डेथ। तो वहाँ पे वो सिंगल लाइन डेथ डिपिक्ट कर रही है। और वो मरने के बाद कहाँ गया? वो मे बी हेवन में गया या मे बी हेल में गया, हमें नहीं पता, बेस्ड ऑन उसके कर्म। बट वही तो हमारी काला घोड़ा की थीम थी इस बार, अहेड ऑफ कर्व्स। यू नेवर नो व्हाट अहेड ऑफ कर्व्स। जैसे कि हमें पता नहीं कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है। दैट वाज आवर कॉन्सेप्ट।